हेलो क्लास 11, वेलकम टू सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें हम आज पार्ट थर्ड करेंगे। इससे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें रिलेशन एंड फंक्शन में जितने भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बनते हैं आपके हिसाब से, ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से, तो वो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, मोस्टली अब आज हम करेंगे 31 से क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है? 31 से। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर रिकॉर्ड करता हूँ तो स्टार्टिंग का फेज मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, बस मुझे आप 1 मिनट दो, 30 सेकेंड्स दो और फिर देखना। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसे एक बार देखो आप। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछा गया है? इसका डोमेन और रेंज निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आने वाले हैं 3-4 आगे के, उनमें हमें क्या निकालना है? डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, मैं कोई नाचने गाने वाला नहीं हूँ इधर ऐसे ऐसे हाँ हाँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, पढ़ाई जैसे सलीके से होती है वैसे ही करेंगे। इधर पे फोकस करो आप। चलो, तो आपके पास है कि आपको जो है एक तो डोमेन पे काम करना है इसके। ठीक है ना, एफ एक्स आपके पास है x+1 और नीचे है x-2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रेशनल। ऊपर भी लीनियर है। ऊपर कैसा है? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन बोल लो, चलो थोड़ी देर के लिए, है ना। और नीचे भी क्या है? लीनियर है। तो लेकिन अब ऊपर वाले का भी डोमेन क्या होता है? आर। और नीचे वाले का भी डोमेन क्या होता है? आर। अगर हम नीचे सब कुछ रख देंगे, अगर हम नीचे सब कुछ रख देंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी एक पॉइंट पर, और वो है x की वैल्यू कितने पे? 2 पर। x की वैल्यू कितने पे? और x की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी तो ये नीचे वाला 0 बन जाएगा और फंक्शन आपका क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो देखो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो डोमेन होगा, बेटा क्या बोला मैंने? इसका जो डोमेन होगा, ऊपर वाले का r और नीचे वाले का भी r, लेकिन नीचे वाले में से आप क्या माइनस कर दोगे? 2। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जो छोटा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जो छोटा है। तो डोमेन आपका क्या हो गया? r-2। क्लियर? ओनली 2। क्लियर? ओनली 2 आपको माइनस करना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं रेंज की, तो देखो रेंज के निकालने के कई तरीके हैं। रेंज को निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, इधर बोर्ड पे फोकस करो। रेंज को निकालने के कई तरीके हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या हम डायरेक्ट भी बता पाएंगे या फिर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन के हिसाब से हमें चीजें तय करनी है। जैसे ये वाला सिंपल क्वेश्चन है तो मैं इसे y बराबर रख लूंगा कितना? x+1। ठीक है, और ये x-2। क्लियर है? मतलब फंक्शन y के बराबर है। एफ एक्स मैंने पहले ही बताया था, हम y के साथ सब्सिट्यूट करते हैं इसे। यहां से आप देखो, आपने क्या निकाला? डोमेन। तो अब मतलब आपने x की वैल्यूज निकाली। क्या क्या आप रख सकते हो x की जगह? अगर मैं इसको कन्वर्ट करके y के कन्वर्जन में ले आऊं, जैसे y यहां पर और यहां पर x-2 है और ये बराबर x+1 है, यहां पर हो जाएगा xy-2y और यहां पर क्या हो जाएगा? x+1। इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा? xy-x = 1 + 2y। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y-1 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 2y हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 2y डिवाइडेड बाय y-1। अब देखो, y मतलब आपकी रेंज। y मतलब क्या? आपकी रेंज कि क्या क्या आप रख सकते हो। मतलब इस तरीके से y मतलब रेंज। जो y की वैल्यूज होती हैं वही रेंज बताती हैं। अब आप मुझे यहां बताओ, आप y की जगह क्या क्या रख सकते हो? जो ये क्वेश्चन आपका x में था, मैंने y में कन्वर्ट करके अब मैं तुम्हारे से y पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपसे रेंज पूछ रहा हूं। पहले x पूछ रहा था तो डोमेन पूछ रहा था, अब मैं y पूछ रहा हूं। ऊपर वाले की जगह तो आप कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग। मतलब ऊपर तो r है, ऊपर क्या है? r। नीचे आप क्या रख सकते हो? नीचे भी आपके पास लीनियर है, इसमें भी r, लेकिन एक नंबर पे गड़बड़ हो जाएगी जिसपे नीचे 0 बन जाएगा, दैट इज y = 1 पे। तो y = 1 आपको यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में ऊपर r है, नीचे r-1 है। छोटा कौन है? नीचे वाला। तो y बिलोंग्स टू, मतलब y कहां बिलोंग करेगा? r- इसमें। जब आपने x के लिए निकाला तो क्या निकाला? डोमेन निकाला। और जब आपने y के लिए निकाला तो क्या निकाला? रेंज निकाला। एक मेथड ये है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है?
क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपने मेथड बदलने हैं। क्लियर? इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये हाँ एग्जैक्ट आएगा ना, यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया क्या, 2 माइनस लगा दिया एक साथ, तो यहाँ पे कितना बनेगा 1, जो ये वाला है। क्लियर है, बात आई समझ में? लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, मैं इसे छोटा करता हूं, बस इतना बहुत है। क्लियर है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 32। आपको क्या लगता है, ऊपर मोड है नीचे x+1 है, इसके आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है डोमेन, क्या निकालना है भाई, एक आपको डोमेन पे काम करना है और एक आपको रेंज पे काम करना है। किस पे काम करना है, रेंज पे। ठीक है, तो देखो डोमेन ऊपर मॉडुलस फंक्शन है, ऊपर कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, मतलब x मॉडुलस x+1, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ये 0 भी हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो, इनइक्वालिटी वाला मैं बता रहा हूँ, हालांकि मेरे को ये चीजें इसमें डिस्कस थोड़ी सी नहीं करनी चाहिए इनइक्वालिटी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है ना। तो ये 0 से बड़ा रहना चाहिए, मतलब आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, ये 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो अभी हम वैसे ही बातें करते हैं जो हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो x ऊपर क्या है आपके पास, fx जो है उसमें क्या है, मोड x+1 है। क्लियर है, और नीचे क्या है, x+1 है। क्लियर, बात समझ में आ गई? आप यहां पर x की जगह क्या क्या रख सकते हो, बोला सर कुछ भी रख सकते हैं, इसका डोमेन होगा r और इसका भी डोमेन होगा r, लेकिन यहां एक चीज आप नहीं रख सकते जिसकी वजह से ये गड़बड़ कर देगा। नीचे वाला जहां पर 0 बन जाए, जिस पॉइंट पर 0 बन जाए, वो आपको पॉइंट हटाना पड़ता है। क्या पड़ता है, हटाना पड़ता है। ये किस वैल्यू पे 0 बन जाएगा नीचे वाला, किस पर, -1 पे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऊपर तो आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब x बिलोंग्स टू r हो गया, नीचे x बिलोंग्स टू r -1 हो गया। कि आप सर 1 नहीं रख सकते, तो भाई 1 नहीं रख सकते तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बोलो, या फिर x बिलोंग्स टू बोलो जल्दी। हाँ देखो, तो जो हमारा x बिलोंग करेगा वो करेगा r माइनस का 1। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज की बात करो, अच्छा इस फंक्शन को उठाओ और देखो ऐसे लिखो कि सर एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, ये दो तरीके से बिहेव करेगा। कितने तरीके से बिहेव करेगा, दो तरीके से, वो दोनों में लिख देता हूं। ठीक है, वो दोनों में लिख देता हूं, देखो ऐसे लिखता हूं मैं इसको, ये आपका fx है, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है, ऊपर वाला जो मोड x+1 है, एक बार ये आपको x+1 देगा और नीचे भी आपके पास x+1 आएगा। कब, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आपका x+1 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो एक कंडीशन तो ये बन गई। ये -x+1 देगा, बटे में x+1 होगा, कब, जब ये वैल्यू आपकी x+1 की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आई, आ रही है? अच्छा यहां पर करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1, और यहां पे करोगे काटा पीटी करोगे इससे, तो आंसर क्या मिलेगा, -1। आप कोई भी नंबर रख के देख लो, यहाँ पे ऊपर भी वही बनेगा जो नीचे बनेगा। ठीक है, तो दो ही आंसर आएंगे, या तो आपको एक 1 मिलेगा और या आपको -1 मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो जो आपका इसमें जो रेंज हो जाएगी, मतलब y बिलोंग्स टू जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा रेंज, -1 मिलेगा या 1 मिलेगा, -1 मिलेगा या 1 मिलेगा। लेकिन मैंने ये इंटरवल लिख दिया, मैंने किस में लिख दिया, ये इंटरवल में लिख दिया। इंटरवल के बीच के नंबर तो कोई मिलने नहीं है, तो y बिलोंग्स टू मुझे इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, या तो 1 मिलेगा या -1 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? इनके बीच बीच में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ -1 और 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े, आइए आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है पेपर में। देखो सबसे पहले आपको डोमेन बताना है, क्या बताना है, डोमेन। इन 3-4 क्वेश्चंस में आपको यही काम करना है भाई, डोमेन बताना है। ठीक है, तो ये fx हो गया आपका, और ये fx कितना हुआ भाई, बोलो
क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 3। ऊपर कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ऊपर कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का डोमेन होता है आर, रियल नंबर, ठीक है। नीचे कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। नीचे कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का भी डोमेन क्या होता है, आर। ऊपर वाले का भी आर, नीचे वाले का भी आर। इसका भी डोमेन आर और इसका भी डोमेन आर। लेकिन नीचे वाला एक पॉइंट पर गड़बड़ कर देगा। किस पॉइंट पर ये गड़बड़ करेगा, 3 पर, x इक्वल टू 3 पर। तो वो वाला पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो पॉइंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, डोमेन लिखते समय जब भी आपके पास ऐसे रेशनल फंक्शंस आए तो नीचे वाला जहां जीरो बन रहा है वो आपको हटाना पड़ेगा। किसमें से, आर में से। किसमें से, आर में से। तो आप यहां से हटा दोगे तो आपका सिंपली डोमेन क्या हो जाएगा। और ये एमसीक्यू में आते हैं। आर कितना हो जाएगा आपका, डोमेन कितना हो जाएगा, आर माइनस का 3। अब आपको निकालनी है रेंज, डोमेन हो गया। अब आपको बात करनी है रेंज के ऊपर। किसके ऊपर, रेंज के ऊपर, ठीक है ना। और रेंज के ऊपर बात करोगे तो देखो कैसे होगी बात। आप इसे y के बराबर मान लो या जो मर्जी मान लो। तो मैं इसे y के बराबर मान लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा ऊपर देखो जरा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे कि नहीं लिख सकते, है ना। नाइन्थ में 8th में ये चीजें करी थी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमने क्या लिखा था, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखा था और एक बार इन दोनों को हमने क्या करके लिखा था, माइनस। नीचे कौन बचा है, x माइनस का, तो x माइनस 3 से कट गया। तो आपके पास y कितने के बराबर आ गया, x प्लस 3 के। चलिए आइए आगे देखते हैं। और देखो y इक्वल टू क्या है, x प्लस 3 है। y इक्वल टू क्या है, x प्लस 3 है। अभी हमने देखा था कि हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो सिवाय 3 को छोड़ के। तो x की जगह जो भी आप रखोगे आपको y रिस्पेक्ट में मिलता जाएगा। मतलब आप रियल नंबर रख सकते हो तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। तो आपको x डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिलते जाएंगे। लेकिन आप क्या नहीं रख सकते, 3। अगर आपने मान के चलो 3 यहां रख दिया तो y आपको कितना मिलेगा। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं एट x इक्वल टू 3, y आपको कितना मिलेगा, 6। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि y इक्वल टू 6 आपको कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप 3 रखने वाले ही नहीं हो। मेरी बात समझ में आ गई। आप 3 रखोगे ही नहीं तो 6 कभी मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो आपकी रेंज हो जाएगी बेटा, जो आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी r माइनस का 6। कि सिर्फ 6 नहीं होगा इसमें, बाकी सब आपके आंसर्स बनेंगे रियल नंबर में। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें भी डोमेन और रेंज बतानी है आपको। क्या बतानी है, डोमेन और रेंज। जरा बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा भाई। कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो इसे 0 बना सके। डिनोमिनेटर में है क्या, कोई नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आगे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। मतलब कुल मिला के आप x की जगह कुछ भी रख लेना, हद से हद ये क्या बन जाएगा, 0। हद से हद क्या बनेगा, तो वही 1 बचेगा। तो कुल मिला के क्या है कि आप कुछ भी रख सकते हो इस फंक्शन के लिए। तो आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू, जो आपका फंक्शन है वो लिख लेना, माइनस एक्स माइनस का 3। ठीक है ना। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाए एक्स के रखने से। क्लियर है। रेंज की बात करते हैं। अच्छा जरा रेंज का बताना कैसे क्या करेंगे, ट्राई तो करा करो। चलो बोलो, ट्राई करो। देखो रेंज के लिए क्या है कि आप कुछ भी रख सकते हो एक्स की जगह, है कि नहीं है। तो हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक कि ये सर ये जब 0 होगा तो क्या होगा। तो सर जब ये 0 होगा तो हमें एक्स वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, x की जगह कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर रख के देखो। जैसे मैंने -10 सोचा कि मैं -10 रखूंगा सर नेगेटिव का, -10 और -3, -13 मॉडुलस फंक्शन है
प्लस का 13, लेकिन बाहर ऑलरेडी क्या है एक, तो माइनस का 13। अल्टीमेटली आंसर मेरे को माइनस का 12 मिला। कितना मिला? नेगेटिव नंबर रखने पे नेगेटिव आंसर मिला। मेरी बात समझ रहे हो? नेगेटिव रखने पे कैसा आंसर मिला? नेगेटिव आंसर मिला। अब पॉजिटिव नंबर कोई सोचो, 50 मान के चलो, 50 मैंने सोचा, ठीक है, मैंने यहाँ 50 रखा, 50 माइनस का 3 कितना बचा? 47। बाहर क्या साइन लगा हुआ है? माइनस, तो माइनस 47 हो गया। अब आप सोचो 1 माइनस क्या लिखा होगा फिर, वो 1 माइनस 47 कैसा नंबर मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम, या हाँ या ना ये बोलो पहले। तो मैंने तुम्हें दो बातें बताई कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आप नेगेटिव नंबर भी रख रहे हो तो भी आपको नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव रख रहे हो तो भी आपको क्या मिल रहा है? नेगेटिव नंबर मिल रहा है। सबसे मिनिमम क्या मिलेगा? जब ये पूरा यहां से यहां तक जीरो हो जाएगा, और जीरो किस पॉइंट पे होगा? ये 3 पर। उससे तो लेना देना ही नहीं है हमें। मिनिमम आंसर क्या मिल जाएगा? 1। तो हम बोल देंगे जो हमारा रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी टू 1 होगा। क्लियर है? जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा? क्यों भाई, सबसे पहले 1 मिल रहा है, 1 के बाद सब कैसे मिल रहे हैं? नेगेटिव मिल रहे हैं। सपोज करो, मान के चलो यहाँ कोई और नंबर रख के देखो, x 2 रखना है, तो यहाँ 2 रखो। 2 माइनस का 3 कितना बनेगा? माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का 1, तो यहाँ तो 0 बनेगा हमें। सबसे छोटी वैल्यू 0। नंबर लाइन क्या कहती है? ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अच्छा, तुम कह रहे हो कि सर 0 भी हमारा आंसर आएगा। 0 भी हमारा आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 0 भी हमारा आंसर आएगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसा पॉइंट कर देता हूँ कि सर 0 भी हमारा आंसर आएगा। मैं कह रहा हूँ उससे पहले 1 भी तो आएगा। मैं तो इंटरवल लिख रहा हूँ, इसके अंदर 0 आ चुका है बेवकूफो। माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक कह रहा हूं मैं, ऐसे इसके अंदर 0 आ चुका है। समझ गए? नहीं समझे अभी भी? है बात आई मेरी समझ में? जो तुम 0 कह रहे हो ना, 2 पे 0, ये पूरी इक्वेशन किस 0 बन जाएगी 2 पर, है ना? तो वो 2 इसके अंदर आ तो गया, इंटरवल के अंदर, ठीक है। अच्छा, तुम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे थे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू का डिस्कशन था ना, तो मिनिमम वैल्यू में इसकी बात कर रहा था कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो जब 0 होगा ये, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। पूरा फंक्शन जब 0 होगा तो वो इसी के अंदर आ जाएगा, 1 से माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? चलें आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन जरा सोच के देखो, क्या है ये। ऐसे ही आते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस कराने का कोई भी मतलब नहीं है, ऐसे ही आएंगे। इसमें भी आपको क्या बताना है भाई? डोमेन निकालना है, और क्या निकालना है? रेंज निकालनी है, ठीक है। डोमेन निकालना है और क्या निकालना है? रेंज निकालना है। अच्छा जरा बताओ डोमेन कैसे निकालेंगे? ये रूट में है, और जब भी हमारा फंक्शन एफ एक्स, हमारा फंक्शन ऐसा होगा 1 अपॉन में अंडर रूट जी एक्स मान लो, या फिर पी एक्स, जो भी अनदर फंक्शन, ठीक है। तो जो भी रूट के अंदर नीचे होता है हम इसे क्या रखते हैं? 0 से बड़ा, कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए अंदर। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं तो ये फिर रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा, ये इमेजिनरी में चले जाएगा। तो अभी हमें काम करना है इसके ऊपर। तो अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको कहाँ रखना है हमें? 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये 0 से क्या होगा? बड़ा। हाँ या ना बोलो? अब ये 9 जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं ऐसा रहूंगा और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 3, और ये ऐसा, और ये। हाँ या ना? नहीं बनेगा? अब ये फंक्शन का जो एरो है वो x की तरफ है, तो ये अपनी ही वैल्यूज में छुप जाएगा। ये जो एरो होता है, ये जब मैं लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा तुम्हें तो अच्छे से समझाऊंगा कि एरो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये जो एरो है किसकी तरफ है? x की तरफ है। अरे ये एरो मतलब ये पॉइंट,
ठीक है, एरो का मतलब ये पॉइंट, ये ऐसे। अब जरा एक बात बताना, एरो का मतलब होता है ऐसे होता है ना, ये तीर ऐसे तो होता है, तो मैं इस एरो की बात कर रहा हूं। क्लियर है? ये जो एरो है ये किस तरफ है? आपका एक्स की तरफ है। किसकी तरफ है? एक्स की तरफ है। एक तो ये फोन वालों ने खा लिया हम। चलें फिर आगे, ये किसकी तरफ है? एक्स की तरफ है। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन होगा वो -3 से 3 के बीच में होगा। -3 से 3 के बीच में होगा, तो आप x बिलोंग्स टू -3 to 3 ऐसे करके आप लिख सकते हो। और 3 भी नहीं लोगे, क्योंकि 3 लेने पे कहानी, मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चंस नॉर्मल वाले नहीं है, इसमें दिमाग लगेगा। ठीक है, और समझाने के तरीके भी अलग होंगे, लंबा टाइम भी लगता है। ये चीज समझ में आ गई तुम्हें? क्लियर है? अब देखो, अगर ये फंक्शन ऐसा होता ना, सपोज करो अगर ये फंक्शन ऐसा होता कि प्लस माइनस का 3, अरे क्या लिख दिया, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 3, और ये इस तरफ होता, अरे ऐसा तो है ही, ये क्या हो रहा है आज, अगर ये +-3 होता और ये ऐसा होता, ठीक है, तो ये पूरे फील्ड में खेलता, -∞ to -3 और 3 to +∞। क्लियर है? अभी एरो किसकी तरफ है? फंक्शन की तरफ है, तो अपनी वैल्यूज में छुपेगा ये। क्लियर है? तो ये कहानियां जो हैं धीरे धीरे के अपनी वैल्यूज में छुपेगा, एरो फंक्शन ये सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है, पर फिलहाल ये देखो, ये समझ में आया? अच्छा, रेंज बताना जरा क्या होगी इसकी, बोलो। नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि -3 से इनके बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, तो इसके बीच में 0 आता है। अगर आप यहाँ पे 0 रख दोगे x की जगह, तो आपको कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। अब आप कोई और नंबर सोच के देखो, मैंने आपको मिनिमम तो बता दिया। ठीक है, कि x की जगह मिनिमम, आप x की वैल्यू की बात कर रहा हूं, x की वैल्यू आप मिनिमम क्या रख सकते हो, जिससे कहानी खत्म हो जाए 0 की। तो क्या बनेगा आपका 1/√9, मतलब 1/3, मतलब वो आंसर आ सकता है। अब आप x की जगह कोई दूसरा नंबर सोच के देखो, रखो, इसके बीच का रखना। हाँ, दो, इसके बीच का जो भी रखोगे आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अभी मैं जो आंसर लिखूंगा ना, तुम सोचोगे यार ये क्यों लिख दिया। देखना, मैं लिख रहा हूं y का जो मेरे को मिलेगा, y जो मेरे को मिलेगा, यानी जो रेंज मुझे मिलेगी, ठीक है, जो मुझे y मिलेगा, जो मुझे रेंज मिलेगी, वो 1/3 से बड़ी और ये इन्फिनिटी तक मिलेगी। इन्फिनिटी लिखा है मैंने उधर, क्यों लिखा है +∞? आप इसकी जगह 1/2 भी तो रख सकते हो, 1/5 भी तो रख सकते हो, x की जगह 1/3, 1/9 कुछ भी रख सकते हो। तो जब आप ऐसी वैल्यूज रखोगे तो ये रेसिप्रोकल होके आपको इन्फिनिटी तक आंसर दे देगा। आप दो नंबर को बीच में अनंत नंबर रख सकते हो, बहुत सारे नंबर्स रख सकते हो, तो ये तो -3 से 3 है। मान के चलो किसी ने 1/25 रख दिया, 1/, तब भी आंसर मिल जाएगा आपको। मेरी बात समझ रहे हो? तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिल जाएंगे, तो रेंज हमारी जो होगी वो क्या होगी? क्लियर है? -1/3, सॉरी 1/3 से इन्फिनिटी। लिखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं। अब जो क्वेश्चन होगा, यहाँ से पहले जितने भी थे डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस थे, अब जो क्वेश्चंस हैं उनकी अपनी कहानी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, क्या आपको इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को निकालना है। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन निकालना है, मतलब ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, और देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ठीक है, क्लियर है? जब आप f0 रखोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 6। मतलब fx में आपको 0 रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा? a 0 का स्क्वायर प्लस b, और यहां पर 0 और प्लस का c इक्वल टू में कितना? तो यहां से यहां तक कहानी क्या हो गई आपकी? खत्म। तो c बराबर कितना आ गया? एक नंबर, तो एक 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 c की वैल्यू तो पता चल गई हमें, a और b की रहती है। उसके लिए आपको अगेन f2 पे कितना बोला इसने? ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब आप दूसरे पे निकालो, कितना निकालना है आपको? f2 निकालना है। f2 पे कितना दे रहा है आपको? 11। मतलब a हो गया 2 का स्क्वायर हो गया प्लस b हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, c की जगह हमें पता है कितना है, और ये 11। ऐसे होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखो, ये हो जाएगा 4a,
ये कितना हो जाएगा आपका 2b, और 11 उधर जाके माइनस, 11 से कौन माइनस होगा उधर जाके 6। क्लियर है? आंसर बोलो फटाफट कितना आ रहेगा यहाँ से। 4a प्लस का 2b कम्स आउट टू बी 5। बात आई मेरी समझ में? एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। ये चाहो तो आप नेमिंग कर लो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखो, अगला पॉइंट क्या है आपके पास, बोलो। अगला पॉइंट है f माइनस का 3, और ये कितने के बराबर होगा 6 के। अब आप वैल्यूज रख लो। a यहाँ पे a आएगा, यहाँ माइनस का 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 6 इक्वल टू में 6। इस 6 से ये 6 कैंसल आउट हो गया, यहाँ हो जाएगा 9a, यहाँ पर माइनस का 3b और यहाँ पर 0। तो यहाँ से 9a कितने के बराबर आ जाएगा 3b के। 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 3a इक्वल्स टू में कितना मिलेगा b। एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, इसको मान लो आप सेकंड। ठीक है ना? इसको क्या मानना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, b की जगह 3a रख दो इस वाली इक्वेशन में। ठीक है ना? पुट b इक्वल्स टू 3a इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो यहाँ पर। तो ये b की जगह रखना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, बोलो 4a प्लस 2, और b की जगह क्या रखोगे, b की जगह 3a सॉरी, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 5। आंसर बताओ। इक्वल्स टू में a की वैल्यू बोलो 5/10। तो a कितने के बराबर आ गया 1/2 के बराबर। अगर a 1/2 के बराबर है तो b कितने के बराबर होगा, b कितने के बराबर होगा 3/2। ये सब की सब वैल्यूज को, ठीक है, ये b की वैल्यू और ये कहाँ रखनी है उठा के इसमें। तो जो आपका फाइनल fx होगा वो कैसा आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, तो 1/2 x का स्क्वायर प्लस 3/2 x प्लस का 6। ये आपका इस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये निकालना आया? आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। आपके पास दो फंक्शन है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो आपको ये वाला काम करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है, और 0 या 0 से बड़ी होगी तो 3 + 5x यूज करना है। ठीक है, मतलब आप नीचे वाले में 0 ले सकते हो। ठीक है, नीचे वाले में 0 आप कंसीडर कर सकते हो, ऊपर वाले में नहीं करोगे। तो जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल्स टू में क्या लिखा है 1 + का 2x, और ये कब यूज होगा फंक्शन, जब हमारा x 0 से छोटा होगा। तो क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है और रेंज लिखनी है उसके आधार पर, ठीक है ना, ग्राफ बना के क्या लिखनी है, रेंज लिखनी है। एक और मैं पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, अब आप 0 से छोटे मतलब यहां से लेके यहां तक कुछ भी रख सकते हो, इस रेंज में भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज करो आपने x की जगह -1 रखा, 0 से छोटा होता है, -1 रखा, तो y भी आपको कितना मिलेगा -1 मिलेगा। क्लियर है? अगर आपने -5 नहीं -3 रखा तो आपको कितना मिलेगा, ये -5 मिलेगा। हाँ या ना बोलो। क्या कभी पॉजिटिव नंबर भी मिल सकता है? जवाब है मिल सकता है। अगर आप इसमें -0.25 रखोगे तो -0.25 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो 1 + 2 × -0.25, इसको चेंज कर लो 1 + 2 एज इट इज, ये -25/100। ठीक है ना, ये कटेगा 1/4 से, तो 1 + 2 × -1/4, ये यहाँ से कटा 2 पर, तो अल्टीमेटली 1 - 1/2 है, 1 - 1/2। तो देखो क्या मिला आपको 1/2। मतलब ये है कि प्रभु आपको इस पॉइंट से लेके यहां से लेके, और 3 पर -5 दे रहा है, यहां से लेके इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये लाइन देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि ये कभी भी 1 नहीं देगा, तो 1 पे आपकी ओपन बॉल आएगी। 1 पे क्या आएगी आपकी, ओपन बॉल आएगी, मतलब 1 इंक्लूड नहीं है, और यहां से ये चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें एक रेंज मिली, और वो रेंज क्या मिली वो देखो,
जैसे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये तो पूरा ही सिलेक्ट हो गया, कोई नहीं। देखो एक ये हो गया, तो यहाँ से आपकी जो रेंज है, रेंज आपको एक यहाँ से ये मिल गई कि मेरा भाई क्या है ये, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, हालांकि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी चीज, नीचे वाला फंक्शन देखो क्या है, 3 प्लस का 5x। नीचे वाला फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं अब, इसकी नीड नहीं है अब हमें, ठीक है। मैंने तुम्हें करके दिखाना था, वो मैंने तुम्हें बता दिया। देखो अब दूसरा फंक्शन ले लो, आपके पास fx कितना है भाई, 3 प्लस का 5x, और ये कब लेना है, जब x आपका 0 या 0 से बड़ा हो। तो आप सबसे पहले x की जगह, ये इसके लिए भी टेबल बनाओ एक ऐसी, ठीक है ना। यहां पर आप क्या करोगे, x की जगह 0 रख सकते हो, तो आपको कितना मिलेगा, 3। मतलब पहला पॉइंट कहाँ आ गया, 0,3, मतलब यहां पर आ गया, हाँ या ना। अब आप 1 रख लो, 1 पे कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। ऐसे ही आगे मिलता जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि सर यहाँ 3 से शुरू होगा और 3 भी मिल रहा है, तो यहाँ से डार्क बॉल होगी, ठीक है। और आगे कहाँ तक, 1 पे कितना दे रहा है, 8, 1 पे कितना दे रहा है, तो आगे कहीं दूर कहीं आएगा, है ना। x इक्वल टू 1 पे कहाँ देगा, 8, तो कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम सा बनेगा, है ना। छोटा था ये, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। दूसरी चीज कि क्या ये 3 इंक्लूडेड है, जवाब है हाँ, ये 3 इंक्लूडेड है और 3 भी कंसिडर किया जाएगा। तो आपका जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, यूनियन, इसके साथ यूनियन में क्या हो गया, 3 से लेके इन्फिनिटी, और ये 3 इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। इजी क्वेश्चंस नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट करते हैं, 38 क्वेश्चन नंबर करते हैं। इसमें भी ग्राफ की नीड है, मैंने पहले लगा दिया ग्राफ। देखो क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द, ये सिग्नम फंक्शन है भाई आपका, क्या नाम है इसका, सिग्नम फंक्शन की फॉर्म होती है ऐसी, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसकी रेंज अगर कोई पूछे तो बच्चों को याद होती है कि सर इसकी रेंज -1, 0 और 1 होती है। क्लियर है। अब कह रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो। देखो आप फंक्शन देखो, आप एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, मॉडुलस x अपॉन में x। ये कब है, जब x 0 के बराबर नहीं है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पर ये काम करेगा। और इस x इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। x इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो x 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, मतलब ये डार्क बॉल मिलेगी, ये वाली, ठीक है। बात आई मेरी समझ में, कौन सी बॉल मिलेगी, ये। अब ये कह रहा है कि x चाहे आप पॉजिटिव लो, x चाहे आप नेगेटिव लो, x चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, आपका काम यही फंक्शन करेगा, मोड x अपॉन में x, ठीक है। अब मैं तुम्हें जनरल तरीके से सिखाता हूँ। देखो ये है मोड x अपॉन में x। अपने दिमाग में कोई पॉजिटिव नंबर सोचो, 3 सपोज करो, 3 सोचा मैंने, 3/3 करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा, नीचे भी। 3/3 की आंसर आया 1। तो अच्छा, 3 पे आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। 3 पे आंसर कितना आया, 1 आया। 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2/2। 1 रखेंगे तो 1/1। 4 रखेंगे तो 4/4। 5 रखेंगे तो, और ऐसे ही कुछ भी रख लो, आपको मिलना क्या है, अल्टीमेटली मिलना क्या है आपको, 1 ही मिलना है। अब नेगेटिव वाले रख के देखो, -1 रखो, x की जगह -1 रखो, तो ऊपर तो पॉजिटिव लेकिन नीचे नेगेटिव, तो यहां पर ये मिलेगा आपको। क्लियर है, बात आई मेरी समझ में या नहीं आई। -2 रखो, आपको कितना मिलेगा, बोलो। -2 यहां पे रखो, ये पॉजिटिव बना देगा। -2 यहां पे रखो, -2 है, तो कल अल्टीमेटली क्या बनाएगा, -1। मतलब सब पे क्या देगा आंसर, ये -1 ही देगा। सब पे आंसर क्या देगा, -1। तो इसका ग्राफ अगर देखो तो क्या हो गया, यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें, ये बताओ पहले। यहां से शुरू होगा ओपन बॉल के साथ, क्लियर है, और ऐसा होगा, और यहां से शुरू होगा ये ऐसे करके और आगे तक जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। आप 0.25 रखो, 0.25 आपको फिर से 1 मिलेगा। क्लियर है, 0 पे आपको 0 मिलेगा,
तो इस तरीके का जो ग्राफ होगा वो किसके लिए आएगा, सिग्नम फंक्शन के लिए आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब रेंज क्या हो गई आपकी, रेंज बताओ, रेंज क्या हो गई इसी हिसाब से। रेंज देखोगे तो आप या तो -1 मिल रहा है, या 0 मिल रहा है, या 1 मिल रहा है, ये आपकी रेंज हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, समझते रहो और लिखते रहो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 1 में अंडर द रूट एक्स प्लस क्या है ये, मोड एक्स, एक्स प्लस मोड एक्स। जनरल तरीके से भी सोचोगे तो ये सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, जनरल भी तरीके से सोचोगे तो सवाल बन जाएगा। आपको डोमेन निकालना है। ठीक है, मतलब एक्स की जगह आप क्या क्या रख सकते हो, एक्स की जगह आप क्या क्या रख सकते हो। तो जरा सोचना, दो कंडीशन सोचना, एक वो जिसमें अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, और एक वो जिसमें अंदर 0 नहीं बनना चाहिए। क्लियर है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 रखा, 5 जमा 5 अंडर रूट 10 पॉजिटिव भी है, 0 भी नहीं है। 0 मैं रख नहीं सकता क्योंकि 0 से 0 बन जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड कंडीशन में है। दूसरा, नेगेटिव नंबर रख के देखो, यहाँ पे नेगेटिव नंबर रख के देखो, यहाँ पे एक्स की जगह मान के चलो आपने -5 रखा, क्या रखा, -5 रखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। 1 में आपने -5 रखा, प्लस -5 मॉडुलस अंडर द रूट, तो ये 1 में कितना बचा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये तो एज इट इज है। ये कितना हो जाएगा, +5, अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 0। सभी नेगेटिव पर, सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स पर क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। बात आई समझ में, और 0 भी कैलकुलेट नहीं होगा, 0 होने से 0 हो जाएगा। तो डोमेन आपका क्या हो गया, 0 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, मैंने हटा दिया देखो 0 को। उसके बाद आप पॉजिटिव नंबर जो भी डालोगे आपको आंसर मिलेगा, चाहे डेसिमल नंबर डालो, चाहे फ्रैक्शन डालो, चाहे कुछ भी डालो। क्लियर है, पॉजिटिव डालोगे तो आंसर मिलेगा, नेगेटिव डालोगे तो 0 मिलेगा, और 0 पे भी 0 मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो डोमेन क्या हो गया आपका, 0 से इन्फिनिटी। लिखो, आओ आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे कंसीडर करेंगे, टाइम भी हो जाता है। देखो 40 क्वेश्चन है, कहते हैं एफ एक्स आपके पास कितना है भाई, एक्स माइनस का मोड एक्स। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से था, वहां पे प्लस था। सुनो देखो, हम क्वेश्चंस को कई तरीके से बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन को कई तरीके से, मैं वो तरीका चुनता हूं जिससे आसानी से समझ में आ जाए और लंबा भी ना हो। क्लियर है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप x की जगह कुछ भी डालो, पॉजिटिव नंबर डालते ही ये 0 बनेगा, पॉजिटिव नंबर्स डालते ही ये कैसा बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जरा सोच के देखो सर, पॉजिटिव डालने पे 0, 0 पे डालने पे भी 0, नेगेटिव डालने पे, नेगेटिव डालने पे नेगेटिव मिलेंगे, नेगेटिव डालने पे कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। ये चीज नेगेटिव हो नहीं सकती, ये चीज नेगेटिव हो नहीं सकती। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आई समझ में। एक और तरीका बताता हूं, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना x माइनस मोड x, इसे ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, हाँ या ना। अच्छा, यहां से क्या पता चलेगा कि x का वैल्यू मोड x से बड़ा होना चाहिए, क्या ये कंडीशन कभी ट्रू हो पाएगी। अब नेगेटिव नंबर डालो, यहाँ पे -5 डाला आपने, और यहां पर भी -5 डाला, -5 ग्रेटर देन 5, क्या संभव है, नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, मैं जर्नल दिमाग लगाने की टेक्निक्स बता रहा हूं। ठीक है, नहीं तो मैं भी सॉल्यूशन लिख के लाता और समझाता रहता ऐसे 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 करके, है ना। ब्रेन लगाओ, दिमाग। ठीक है, नेगेटिव डाला, कहानी नहीं बनी। पॉजिटिव नंबर डाल के देखो, आपने डाला 10, क्या 10 मॉडुलस ऑफ 10 से बड़ा है, ये तो 10 के 10 के बराबर है सर, बड़ा थोड़े ना है। ये कंडीशन भी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, 0 आप रख नहीं सकते। तो नंबर लाइन पे अगर आप देखो तो ये आपका 0 है, ये आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स आप रख नहीं सकते,
नेगेटिव रख रहे हो, कहानी बदल जा रही है, नेगेटिव भी नहीं रख सकते, जीरो भी नहीं रख सकते, तो कुछ रख सकते हैं, कुछ नहीं रख सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फाई, कि ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, आप कुछ भी रखो, ये नॉट डिफाइंड फंक्शन रहने वाला है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो आपका क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, फाई। डोमेन क्या होगा इसका, फाई। आई होप यहां तक के समझ में आए होंगे। कई बार मैं बोलते समय आगे पीछे शब्दों को कर देता हूं, आई होप यू डोंट माइंड। ठीक है, नेक्स्ट में मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन 45 है, क्लियर है। उसके बाद केस स्टडी, एमसीक्यू, तमाम दुनिया का सिलेबस है। धीरे धीरे पढ़ते रहो, ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहो। जुड़ने का तरीका आपको पता ही है, ठीक है, सब्सक्राइब बटन। तो नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।